बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आपको याद होगा डेली मेल ने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक ख़बर छापी थी कि पाकिस्तान से पैसा लूट कर, यानी जो पैसा बरतानिया ने दिया था डिफेड ने, डिफेड का मतलब है डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और ये बरतानिया का एक इदारा है। तो डिफेड ने कुछ पैसा पाकिस्तान को दिया था जो लगभग 302 मिलियन पाउंड्स था। बहुत बड़ी रकम है। ये पैसा पाकिस्तान को दिया था मुख्तलिफ़ चीज़ों की डेवलपमेंट के लिए, मुख्तलिफ़ शोबों में बेहतरी के लिए। पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, गुरबत का आलम बड़ा ज़्यादा है, ज़लज़ला आया था उसकी भी इमदाद आई थी, सैलाब की इमदाद भी, ये मुख्तलिफ़ मुल्कों को देते हैं। तो पाकिस्तान को इन्होंने 302 मिलियन पाउंड्स की एक बहुत बड़ी रकम बरतानिया ने दी थी। शहबाज शरीफ साहब के दौर में ये बहुत तेज़ी से हो रहा था, बड़ी तेज़ी से इमदादी रकम आ रही थी। और बरतानिया और शहबाज शरीफ साहब के ताल्लुकात, या इस इदारे के और शहबाज शरीफ साहब के ताल्लुकात बड़े मिसाली थे। 2019 में एक खबर छपती है 14 जुलाई 2019 को, और ये खबर जो है वो डेविड रोज़ ने छापी डेली मेल्स में। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि शहबाज शरीफ साहब ने बरतानवी इमदादी रकम जो दी गई पाकिस्तान को या पंजाब को, उसमें करप्शन की है और उसमें से कुछ पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया है। और बैरून मुल्क कहाँ? बरतानिया में। फिर उनके दामाद का नाम लिखकर इल्ज़ाम लगाया था कि अली इमरान, इन्होंने ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद में से 10 लाख पाउंड्स जो हैं वो हासिल किए, और फिर रिपोर्ट के मुताबिक पहले ये रकम बर्मिंघम भेजी गई और फिर बाद में इस रकम को शरीफ ख़ानदान के अकाउंट्स के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। ये इल्ज़ामात थे। इन इल्ज़ामात के बाद शहबाज शरीफ साहब ने डिनाई किया, उन्होंने केस भी कर दिया है बरतानिया की अदालत में, और उस केस में शहबाज शरीफ साहब के इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया है कि आपकी बेइज्जती तो हुई है, लेकिन क्या इस अखबार ने सच लिखा या झूठ, उसके ऊपर अब अखबारात को सबूत देने होंगे। डेली मेल और उसके लोग जो हैं वो अभी तक कॉन्फिडेंट हैं। वो ये कहते हैं कि हम शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तमाम सबूत मुहैया करेंगे और हम शहबाज शरीफ को झूठा साबित करेंगे, हम कोई हरजाना भरने वाले नहीं हैं। जबकि शहबाज शरीफ साहब को ये लगता है कि उनके खिलाफ इल्ज़ामात साबित नहीं हो सकेंगे। ऐसे में एक नई डेवलपमेंट आई है, और ये वो डेवलपमेंट है जिससे शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब को वाकई परेशान होने की ज़रूरत है, या शरीफ ख़ानदान के लिए मसाइल बढ़ सकते हैं। डेवलपमेंट यह है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट कमेटी, ये एक कमेटी है IDC, ये बरतानिया में है, और ये बरतानिया की एक पार्लिमानी कमेटी है। उसके पार्लियामेंट के रुकन है, वो मिलकर एक कमेटी बनाते हैं। 11 लोगों पर मुश्तमिल ये कमेटी एक बनी है। इसने रीलॉन्च की है इंक्वायरी इनटू यूनाइटेड किंगडम्स एड इफेक्टिवनेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो वो एड देते हैं या इमदाद देते हैं वो इफेक्टिवली इस्तेमाल हो रही है, दुरुस्त इस्तेमाल हो रही है, जिन मकासद के लिए आई है वो मकासद अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसके ऊपर बरतानिया ने, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ये बात बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है कि बरतानिया ने बहुत बड़ी मिकदार में करोड़ों पाउंड्स पाकिस्तान को दिए हैं, और वो जो पाउंड्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर यहाँ की पॉलिटिकल अशराफिया ने उनको चोरी किया है, मनी लॉन्डर किया है, और वो पैसे का कुछ हिस्सा बरतानिया पहुँचा है। अब इस एलिगेशन के बाद ये इंक्वायरी पहले शुरू की गई थी, लेकिन पार्लियामेंट की मुद्दत ख़त्म होने की वजह से इसको रोक दिया गया था। अब दोबारा से इस इंक्वायरी को शुरू किया गया है, और आज ही इस हवाले से खबर आई है। सारा चैम्पियन जो खातून रुकन हैं वो इसकी सरबराही करेंगी, इस नई कमेटी की। 11 लोग हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से, और लेबर पार्टी की सारा चैम्पियन हैं जो इसकी सरबराही कर रही होंगी। अब इन्होंने ये देखना है कि बरतानिया ने पाकिस्तान को किन मकासद के लिए पैसा दिया, कितना पैसा दिया, क्या वो मकासद पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसमें पाकिस्तान में बरतानवी अहदाफ का जो हुसूल है वो मुमकिन हो रहा है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायज़ा, और ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। यानी ऐसा नहीं है कि डेली मेल की खबर को हवा में उड़ा दिया गया, या ऐसा नहीं है कि सारा कुछ झूठ है। इसके ऊपर एक इंक्वायरी चल रही है, अब एक और इंक्वायरी शुरू हो गई है। अदालत को सबूत दिए जाएंगे, और उन सबूतों के अंदर ये इंक्वायरी अब बड़ा बुनियादी किरदार अदा करेगी। लिहाजा शरीफ ख़ानदान के लिए मुश्किलात में एक और मुश्किल। पहले ही शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हैं, नवाज शरीफ साहब मुल्क से भागे हुए हैं, उनके बच्चे मुल्क से भागे हुए हैं, सिर्फ मरीम नवाज़ जो हैं वो पॉलिटिक्स कर पा रही हैं, बाकी सारा ख़ानदान या तो भागा हुआ है या गिरफ़्तार है। तो हालात बड़े मुश्किल हैं, और उसके अंदर एक मुश्किल ये भी आ गई है कि जो एक बड़ा इल्ज़ाम डेली मेल अखबार ने, बरतानवी अखबार ने लगाया था, उनको उसमें अब एक सपोर्ट मिलने जा रही है। एक और चीज़ हुई है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब लाहौर आए, और लाहौर आकर उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार कर दिया है
ये ख्वाहिश पूरी होती है या नहीं होती, इसके साथ एक बड़ी खबर जुड़ी है, मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल 5 सालों की मनसूबाबंदी से तब्दील नहीं हो सकता। इसके लिए बड़ा तवील मुद्दती अरसा चाहिए, एक तवील अरसा चाहिए, तवील मुद्दती मंसूबे चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 साल के अंदर मुल्क की किस्मत बदली जाए। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। शायद उन्हें यह लग रहा है कि वो इस दौरे हुकूमत में वो सारा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे जो वो करना चाहते हैं, या अब 2 या 3 साल गुजरने के बाद, पौने 3 साल हो गए हैं, इतना अरसा गुजरने के बाद इमरान खान साहब को ऐसा लगता है कि शायद उनके पास बाकी जो वक्त बचा है वो नया पाकिस्तान बनाने के लिए काफ़ी ना हो। और अब उनको फिक्र पड़ गई है कि अगले इंतखाबात में जीत कर दोबारा इक़्तिदार में आना है। ये बात उन्होंने की पौधे लगाते हुए, और पौधे लगाने में तो आपको आइडिया है कि जब पौधे लगाए जाते हैं तो बड़ा अरसा लेते हैं बड़े होने में, और उनकी बड़ी मनसूबाबंदी होती है, उनको बड़ा करना होता है, फिर जंगलात बनते हैं। तो इस हवाले से तो उनकी बात ठीक लगती है, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने ये बात की और जिस तरह मीडिया ने उसका मतलब निकाला, वो यही है कि इमरान खान साहब अपने 5 साल इक़्तिदार में उन्हें लगता है कि वो सारा कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए तवील मुद्दत के मंसूबे चाहिए और तवील मुद्दत तक उनका रहना ज़रूरी है। तो क्या अगले 5 साल में इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेंगे? इस बड़े सवाल के जवाब में कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ये देखना पड़ेगा कि क्या इन 5 सालों में इमरान खान साहब ने कुछ ऐसा किया है जिसकी बुनियाद पर लोग उनको अगले 5 साल के लिए वोट डालें। फैसला तो लोगों ने करना है, और किन चीज़ों को देख कर करना है। यानी सबसे पहले तो टीम देख लीजिए, क्या इमरान खान साहब ने वो टीम बनाई जिसका उन्होंने वादा किया था, और ये उस लेवल की टीम है जो डिलीवर कर रही हो। खुद इमरान खान साहब की जमात और उनके लोग उनकी टीम से मुतमईन नहीं हैं। उनकी टीम या तो किसी दबाव का नतीजा है या गलत फैसलों का नतीजा है। टीम के अंदर कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुज़िश्ता हुकूमतों में शामिल थे और वो तब्दीली नहीं लाना चाह रहे थे। दूसरा, बुनियादी इस्लाहात। क्या इमरान खान साहब पाकिस्तान में बुनियादी इस्लाहात ला सकें इदारों में? यानी पटवार खाना तब्दील किया, नहीं कर पाए अभी तक। मुल्क का हेल्थ सिस्टम तब्दील किया, कोशिश कर रहे हैं, अभी तक नहीं कर पाए। मुल्क के अंदर पुलिस का निज़ाम तब्दील किया, उसमें कोई इस्लाहात अभी तक नहीं आ सकी। बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं। तालीम के अंदर निसाब पे बहुत काम किया, और मुमकिन है कि सारे बच्चों को एक जैसा निसाब मिल जाए इन्हीं 5 सालों में, और सारे बच्चे एक जैसा निसाब पढ़ रहे हों पाकिस्तान के, बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन बुनियादी इस्लाहात जो इदारों के अंदर आनी थी वो नहीं आ पाई अभी तक, या उन पे काम हो रहा है या अभी तक उन पे बहस हो रही है। लेकिन 5 साल पूरे करेंगे तो फिर पता चलेगा। तीसरा, माफियाज पर कंट्रोल। इमरान खान साहब अपने पहले 2-2.5 साल में माफियाज पर कंट्रोल करने में नाकाम नजर आए हैं। चीनी वाले अपनी मनमानी करके चले गए, कुछ नहीं हो सका, पैसा वो जेब में ले गए। आटे वालों ने अपनी मनमानी की, कुछ नहीं हो सका, पैसा वो अपनी जेब में ले गए। और दीगर जो माफियाज हैं, जैसे दवाइयों के माफियाज हैं, उन्होंने कीमतें बढ़ाई और ज़्यादा कीमतों पर उन्होंने अद्वियात को बेचा। लैंड माफियाज हैं, अब उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो लगभग 2.5 साल गुजरने के बाद शुरू हुई है, लेकिन वो भी सेलेक्टिव हो रही है। अभी भी बेशुमार लैंड माफियाज हैं, मैं उनको जानता हूं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, और उन्होंने ज़मीनों पे, मकानात पे, प्लाजों पे और जगहों पे कब्जे कर रखे हैं। स्टेटस को का खात्मा या उसमें कमी। अगर वज़ीर आज़म के तौर पर देखें तो वज़ीर आज़म ने तो स्टेटस को का खात्मा किया है। यानी वज़ीर आज़म के सारे रिश्तेदार प्रोटोकॉल में नहीं घूमते, उनकी बहनें, उनकी बीवी के रिश्तेदार, उनके आगे दूर दराज के दीगर रिश्तेदार, भतीजे भांजे, वो कोई भी इतना प्रोटोकॉल लेकर नहीं घूमता जितना शरीफ ख़ानदान के लोग या भुट्टो ख़ानदान के लोग इस्तेमाल करते थे। तो जो स्टेटस को है वो काफ़ी हद तक टूटा है। लेकिन उस्मान बुज़दार स्टेटस को के आदमी हैं, वो उसी तरह चल रहे हैं। पंजाब काबीना में बहुत सारे स्टेटस को के लोग हैं, वैसे ही चल रहे हैं। वफाकी काबीना में बहुत सारे स्टेटस को के लोग हैं, वो वैसे ही चल रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी का स्टेटस को वो नहीं तोड़ पाए। उन्होंने कहा था कि गवर्नर हाउस और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो है उनको पब्लिक कर देंगे, नहीं कर पाए। तो स्टेटस को कुछ हद तक इमरान खान साहब ने डैमेज किया है, लेकिन मुकम्मल तौर पे इसको शिकस्त नहीं दे पाए, बल्कि स्टेटस को का हिस्सा बनी है उनकी हुकूमत और उसमें शामिल लोग। एहतसाब और शफाफियत। एहतसाब पे बड़ा जोर दिया इमरान खान साहब ने, लेकिन क्या एहतसाब हो पाया है? जो रिकवरीज हैं वो तो बहुत बड़ी बड़ी हुई, लेकिन जो सियासतदान हैं उनसे रिकवरीज नहीं हो पाई। सियासतदान जो है वो अपनी सियासत का, अपने असर रसूख का और कवानीन के अंदर जो नरमी है या वहाँ पे छूट है या लचक है, उनका फ़ायदा उठाते हुए बाहर घूम रहे हैं। और वो लोग जिन्होंने लूटमार की थी वो सही तरह अकाउंटेबल नहीं हुए। शफाफियत का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो आज भी लोग सिफारिश करवाते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए।
आज भी लोग मेरिट के ऊपर उनको चीज़ें नहीं मिल रही, आज भी शफाफियत मौजूद नहीं है, वरना माफियाज अब तक हार मान चुके होते। तो शफाफियत और एहतसाब जो है वो इमरान खान साहब की ख्वाहिश है, वो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन अचीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि सिस्टम उनको अलाउ नहीं कर रहा और सिस्टम में तब्दील करने के लिए उनके पास अक्सरियत नहीं है, इतनी सीटें नहीं हैं, इतनी ताकत नहीं है, 2/3 अक्सरियत चाहिए तो वो उनके पास मौजूद नहीं है। तो वो खुद कोई कानून साजी करके, कोई नया आईनी तरमीम करके कुछ तब्दील नहीं कर पाएंगे इमरान खान साहब। तो उनको जितनी बड़ी अक्सरियत चाहिए वो क्या उनको मिल जाएगी, बड़े सवालात हैं। क्या इमरान खान साहब अगला इलेक्शन जीत सकते हैं? इन चीज़ों की बुनियाद पे फैसला होगा, लेकिन कुछ फैक्टर्स और हैं। देखना पड़ेगा कि पंजाब किसके साथ है, सबसे बड़ा फैक्टर है। पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब के 3.25 साल पंजाब के लोगों को मुतासिर नहीं कर सके। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं यहाँ लाहौर में रहता हूँ और पूरा पंजाब विजिट करता हूँ। पंजाब के दूर दराज इलाकों में, जनूबी पंजाब में, अपर पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, लोगों ने उस्मान बुज़दार साहब को जैसा मुतहर्रिक सोचा था या जिस किस्म की तवक्कुआत लगाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, वो पूरी नहीं हुई। तो पंजाब में बहुत काम करना पड़ेगा अगर तो उनको लगता है कि उनको अगले 5 साल दोबारा इक़्तिदार में आना है। तो नंबर 2, क्या कराची और खैबर पख्तूनख्वा दोबारा इमरान खान साहब पे एतमाद करेगा? बात यह है कि परवेज़ खटक साहब बड़े एक्टिव आदमी थे, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था और तब्दीली नज़र आई थी। लेकिन क्या इस वक्त की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत परवेज़ खटक साहब के काम के नतीजे में KPK पूरा जीत लिया था, इमरान खान साहब ने लगभग क्लीन स्वीप कर दिया था, क्या अब दोबारा वो क्लीन स्वीप कर पाएंगे? इतनी सीटें जीतना मुमकिन नहीं है। हो सकता है उनकी सीटें कुछ कम हो जाएं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी एक बड़ी हकीकत है और वो ज़्यादा सीटें जीतकर हुकूमत में तो आ सकती है, लेकिन सीटों की तादाद कम होने से वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, चाहे पंजाब में हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो। दूसरा जो कराची का मामला है, कराची को क्या दे सके इमरान खान साहब, क्योंकि सिंध की हुकूमत तो कुछ नहीं दे रही। उनकी वहाँ हुकूमत है, उनको चाहिए कि वो कराची वालों को सफाई दें, बेहतर पानी दें पीने का, सैनिटेशन का अच्छा निज़ाम दें, ट्रांसपोर्ट की अच्छी सहूलतें दें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करें। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सिंध हुकूमत के करने वाले हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ लोग इसलिए देख रहे हैं कि लोगों ने ज़्यादा वोट उनको दिए कराची से, और सिंध हुकूमत को वोट नहीं मिले तो वो उतना दिलचस्पी भी नहीं ले रहे। सिंध में हुकूमत बनाने के लिए उनको इंटीरियर में काम करें, इंटीरियर में अपने वोटों को इंटैक्ट रखें, वहाँ से जीतें और आ जाएं और कराची वाले जाएं भाड़ में। तो कराची के लोग इमरान खान साहब से नाराज़ कुछ हद तक होंगे, लेकिन सिंध हुकूमत से वो ज़्यादा नाराज़ हैं। तो क्या वो किसी और ऑप्शन की तरफ जाएंगे? एक बड़ा सवाल है। लेकिन कराची और खैबर पख्तूनख्वा का एतमाद हासिल रहा तभी इमरान खान साहब पहले बन सके वज़ीर आज़म पाकिस्तान, क्योंकि वहीं से जो सीटें आई उन्होंने उनको इस काबिल बनाया कि वज़ीर आज़म बने। तो अब देखना ये होगा कि ये दोनों शहर जो हैं, एक शहर और एक सूबा, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कितने वादे इमरान खान साहब पूरा कर पाएंगे, एक और बड़ा सवाल है। और एक चीज़ ये भी है कि दूसरी ऑप्शंस कौन सी मौजूद हैं। यानी अगर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर अगली 5 साल के लिए नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? मरियम नवाज, सवाल ही पैदा नहीं होता। बिलावल भुट्टो जरदारी अभी बहुत अर्ली है, अभी नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ सिर्फ एक खतरा हो सकते हैं कि अगर वो नाअहल ना हो और उनके खिलाफ किसी अदालत का फैसला ना आ जाए तो शहबाज शरीफ साहब वाकई में एक खतरा हो सकते हैं इमरान खान साहब के लिए। अगर वो अपने आप को क्लीन चिट लेके क्लियर होकर बाहर आ जाते हैं, अपनी पार्टी को संभालते हैं और पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियों के इत्तेहाद के साथ एक टफ टाइम देते हैं इमरान खान साहब को, और एक ऐसा इलेक्शन लड़ते हैं जिसमें अपोजिशन की सीटें मिलाकर हुकूमत से ज़्यादा हो जाएं, तो फिर वो मुश्तरका उम्मीदवार हो सकते हैं वज़ारत उज़्मा के। लेकिन अकेला जीतना इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो अकेला जीतना किसी के बस की बात नहीं है। इस वक्त एक इत्तेहाद होगा जो इमरान खान साहब को हटाने के लिए मिलकर काम करे, मिलकर इलेक्शन लड़े और ज़्यादा सीटें जीते और फिर इक़्तिदार में आ जाए। दूसरा, पीपल्स पार्टी के पास भी कुछ ऑप्शन हैं। ये भी मुमकिन है कि दोनों पार्टी जो हैं वो आधी आधी मुद्दत के लिए अपना प्राइम मिनिस्टर दें, लेकिन उनके लिए अभी भी बहुत मुश्किल है। दूसरी ऑप्शन इमरान खान साहब के मुकाबले में इतनी तगड़ी और बेहतर मौजूद नहीं है। पांचवा और सबसे अहम सवाल, हमारा जो जमहूरी सिस्टम है, 5 साल इंतखाबात वाला, 5 साल हुकूमत रहेगी फिर इंतखाबात होंगे, उसमें आखिरी 1 साल बड़ा काउंट करता है। तमाम हुकूमतें आखिरी 1 साल में बहुत ज़्यादा रिलीफ देती हैं, लोगों को फंड्स देती हैं, तरक्याती मंसूबे देती हैं, महंगाई में कमी करती हैं, पेट्रोल की कीमतों में कमी करती हैं, कारोबारी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करती हैं और उनको बताती हैं कि अब हम उस ट्रैक पे चल पड़े हैं, हमें दोबारा आप वोट दें तो अगले 5 साल यही ट्रैक रहेगा। तो क्या आखिरी साल के रिलीफ के लिए इमरान खान साहब कुछ पैसा जमा कर पाएंगे और कुछ प्लानिंग करके ऐसे हालात पैदा कर पाएंगे?
ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अगर इमरान खान साहब की ख्वाहिश है अगले 5 साल के लिए, तो फिर बाकी 2.25 साल में उनको बहुत टिका के काम करना पड़ेगा। लेट्स सी वो कर पाते हैं नहीं कर पाते। लेकिन एक और बड़ी खबर आई है, वो अली सतपारा की तरफ से आई है, मोहम्मद अली सतपारा, और जो आइसलैंड से सैटेलाइट इमेजेस और कुछ टेक्निकल सपोर्ट मिली है, उसके मुताबिक वो जगह आइडेंटिफाई हो गई है जहाँ पे उनके जीपीएस सिग्नल्स लॉस्ट हुए थे। यानी उनकी बैटरीज जब ख़त्म हो गई, क्योंकि सर्द मौसम में बैटरीज बहुत तेज़ी से डेड होती हैं, तो जहाँ बैटरीज ख़त्म हुई वो एरिया आइडेंटिफाई हो गया है। वो K2 के टॉप एरिया में एक बहुत बड़ा प्लेटो का एरिया है, उसके साथ बिल्कुल यूँ स्टीप बर्फ़ानी इलाका है, उसको आइडेंटिफाई करके बताया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि यहाँ पे जो आखिरी सिग्नल्स मौसूल हुए हैं, तीनों जो यहाँ पे माउंटेनियर्स थे उनके, अली सतपारा के, जान सनोरी के, और तीसरा जो माउंटेनियर था उसके, तो वो इस एरिया में हुए। एरिया आइडेंटिफाई हो गया, कुछ सामान भी नज़र आया था हेलीकॉप्टर पे ढूंढते हुए, और अब जो है वो जदीद तरीन जो है वो फ़्लाइट्स उड़ाई जा रही हैं ऑपरेशन के लिए। उन इलाकों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि अगर ये लोग कहीं पे बर्फ़ के अंदर इग्लूज़ बना के उसके अंदर घुस गए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये बाहर निकल के कोई इशारा कर सकें, क्योंकि वहाँ पे हालात बहुत टफ़ हैं। तो सिर्फ एक ही इम्कान है कि फिर रेस्क्यू टीमें रवाना की जाएँ और इनको वहाँ से बाहिफाजत निकाला जाए, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी अलामत तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन बहुत दूर दूर तक स्नो है और वो एरिया इतना बड़ा है कि बहुत आसानी से ढूंढा नहीं जा सकता। बहरहाल एक उम्मीद है जो अभी तक बाकी है, और एक मौजज़ा है जिसका इंतज़ार है कि अल्लाह ताला वो दिखा दे और ये लोग ज़िंदा सलामत वापस आ जाएँ। ये खबरें थी, मैंने आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।